बाखमुत के लिए रूस ने लड़ी आर पार की जंग। वैगनर फोर्सेस की अगुवाई में 7 महीने में आगे बढ़ी रूसी सेना। इस वक्त बाखमुत का लगभग पूरा इलाका रूस के कब्जे में है और इससे जुड़ी तमाम अहम खबरें आपके सामने हैं। लेकिन सवाल जहन में यही कि आखिर क्या हासिल हुआ रूस को, क्योंकि पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया है। अब यहां पर आबादी का नामो निशान कहीं तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल समीर, और जिस तरह से बाखमुत को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक महत्व वाला शहर है और इस पर कब्जे के साथ ही रूस के लिए दूसरे शहरों के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण थी, ये जीत रूस के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी। लेकिन ये जीत कितनी सस्टेन करेगी, इसको लेकर भी कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन आइए 1 अगस्त 2022 से लेकर 5 मार्च 2023 यानी 2 दिन पहले तक के हालात को मानचित्र के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि इस 7 महीने में कैसे रूस ने बाखमुत पर कंट्रोल अपना किया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कैसे नियंत्रण अपना मजबूत किया, तो देखिए 7 महीने में क्या क्या हुआ उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 1 अगस्त 2022 जिसमें आप देख पाएंगे कि बाखमुत का एरिया है और किस तरीके से रूस यहां एडवांस करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये जो रेड प्लेन एरिया देख रहे हैं ये रूस का एडवांसमेंट दिखाई दे रहा है। अब चलिए 16 अक्टूबर 2022 जहां पर यह एडवांसमेंट धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। यानी कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक लगभग 1 महीने के अंदर देखा जाए तो रूस का यह दायरा बढ़ता जा रहा है। खासकर जो निचले इलाके में ये रशिया की तरफ से रूस की सेना लगातार प्रयास कर रही थी कि बाखमुत का ये जो पूरा एरिया है इसको ऑक्यूपाई किया जाए। 18 जनवरी 2023 यानी कि नए साल में, यानी कि साल बदलने के साथ ही रूस का एडवांसमेंट और बढ़ता है और 5 मार्च 2023 जब मार्च में हम मौजूद हैं बात कर रहे हैं तो लगभग बाखमुत का लगभग एंटायर एरिया जो है रूस के कब्जे में है, नियंत्रण में नजर आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो 7 महीने में यह सब कुछ हुआ है और वैगनर ग्रुप के नेतृत्व में रूस ने इस इंपॉर्टेंट शहर पर अपना नियंत्रण हासिल किया है। यूके देवनाथ सर, ये नियंत्रण, अब सवाल यही है, मुझे लॉयड ऑस्टिन के बयान से पर हंसी भी आ रही है और ये लग रहा है कि ये करके दिखाओ तो मानेंगे, ये करके दिखाओ तो मानेंगे, ये करके दिखाओ तो मानेंगे। यही बयान वो दे रहे हैं बाखमुत पे कि कब्जा कर लिया तो क्या, कुछ और करके दिखाओ तो मानेंगे। देखिए रवि, ये तो अमेरिका, पेंटागन और पश्चिमी ताकतों की हमेशा ये रणनीति रहेगी कि साइकोलॉजिकल तौर पे वो रूस की किसी भी अचीवमेंट को प्ले डाउन करें। पश्चिमी देश हमेशा चाहेंगे कि इस युद्ध में इस तरह का एक चित्रीकरण किया जाए दुनिया के पटल के सामने कि दुनिया को लगे कि रूस कुछ खास जीत नहीं रहा और यूक्रेन बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहा है। जहाँ तक कि बाखमुत की बात है, मैं बता दूं कि डोनबास का पूरा एरिया काफ़ी पहले आज़ाद करा लिया गया था और ख़ास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया था, लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेर्सन और ज़ैपोरिज़िया को। अब बाखमुत लेने के बाद ये कंसोलिडेशन फेज है जहां पे कि उन्होंने वो सारा एरिया जिसको उन्होंने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दी था, उसको किस तरह से मजबूती दी जाए। मतलब को बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, रूस मान के चल रहा है हमने कब्जा हासिल कर लिया है, हम जीत गए बाखमुत को लेकर। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।